सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा बिजनेस है जो हर दिन बिकता है, हर घर की जरूरत है और जिसका कस्टमर कभी खत्म नहीं होता, तो आप क्या कहेंगे? सोचिए, एक ऐसी चीज जो बच्चों के लिए जरूरी है, हॉस्पिटल्स में यूज होती है और हर माँ रोज इस्तेमाल करती है। और सबसे बड़ी बात, लोग इस पर कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते। मतलब डिमांड कांस्टेंट है, चाहे महंगाई हो या कोई भी हालात। और अगर आप इसी चीज को खुद बनाना शुरू कर दें, तो आप सिर्फ बेचने वाले नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरर बन जाते हैं, जहां प्रॉफिट मार्जिन और कंट्रोल दोनों आपके हाथ में होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह काम मुश्किल है? क्या इसके लिए करोड़ रुपए चाहिए, या फिर एक नॉर्मल इंसान भी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है? यहां बात हो रही है डायपर मेकिंग बिजनेस की। पाकिस्तान में डायपर्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और लोग कन्वीनियंस को प्रेफर करते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो स्मॉल लेवल पर आप सेमी ऑटोमेटिक डायपर मेकिंग मशीन ले सकते हैं, जो तकरीबन 12 से 18 लाख रुपए तक मिल जाती है। मीडियम लेवल पर फुली ऑटोमेटिक मशीन 35 से 60 लाख तक भी जा सकती है, जो ज़्यादा स्पीड और क्वालिटी देती है। अगर एक स्मॉल मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें, तो ये तकरीबन 80 से 120 डायपर्स पर मिनट बना सकती है, यानी एक घंटे में 5000 से ज़्यादा डायपर्स। और अगर आप 8 घंटे काम करें, तो लगभग 40,000 डायपर्स रोज़ाना। अब कॉस्ट समझते हैं। एक डायपर बनाने की रॉ मटेरियल कॉस्ट एवरेज 18 से 22 रुपए होती है, जबकि मार्केट में ये 28 से 35 रुपए तक आसानी से बिक जाता है, डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी और ब्रांडिंग। अगर हम कंजर्वेटिव कैलकुलेशन करें और मान लें कि आप एक डायपर 25 रुपए में बेचते हैं और कॉस्ट 20 रुपए है, तो पर डायपर 5 रुपए प्रॉफिट बनता है। अगर आप सिर्फ 20,000 डायपर्स भी रोज बेच लें, तो 1 लाख रुपए डेली ग्रॉस प्रॉफिट होता है। इसमें से बिजली, लेबर और मेंटेनेंस निकाल कर भी आप 50,000 से 60,000 रुपए रोजाना कमा सकते हैं। मंथली ये 15 लाख से ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपकी सेल्स स्ट्रांग हो। रॉ मटेरियल में नॉन वोवन फैब्रिक, पल्प, एसएपी जेल और इलास्टिक बैंड्स यूज होते हैं, जो कराची और लाहौर में आसानी से मिल जाते हैं। बिजली का खर्च मशीन के साइज पर डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज 30 से 50 यूनिट्स पर डे हो सकता है। मेंटेनेंस भी रेगुलर चाहिए होती है, वरना मशीन रुक सकती है और प्रोडक्शन अफेक्ट होता है। लोकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको ऐसी जगह चाहिए जहां ट्रांसपोर्ट आसान हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स तक एक्सेस हो और लेबर अवेलेबल हो। स्मॉल लेवल पर आप घर के एक पोर्शन या छोटी वर्कशॉप से शुरू कर सकते हैं, जबकि मीडियम लेवल पर प्रॉपर इंडस्ट्रियल एरिया बेहतर होता है। रिस्क भी समझना जरूरी है। मार्केट में पहले से बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं, इसलिए आपको अपनी क्वालिटी और प्राइसिंग स्ट्रांग रखनी होगी। अगर आप मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस नहीं करते, तो प्रोडक्ट बिक नहीं पाएगा। रॉ मटेरियल की प्राइस भी कभी-कभी फ्लक्चुएट करती है, जो प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ काम करें, क्वालिटी मेंटेन रखें और धीरे-धीरे अपना नेटवर्क बिल्ड करें, तो ये बिजनेस आपको एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म इनकम दे सकता है। जिंदगी में मौके हर किसी को मिलते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग रिस्क लेने से डरते हैं और कुछ लोग उसी रिस्क को अपनी सक्सेस की कहानी बना देते हैं। आज फैसला आपका है, देखना है या शुरू करना है।